आप अपना परिचय दें। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है। वर्तमान में मैं भागलपुर जिला संगठन में जिला उपाध्यक्ष हूं और 158 नाथनगर विधानसभा का संभावित प्रत्याशी हूं। इसके साथ साथ अभी मुझे नई जिम्मेदारी मिली है, परमंडल स्तरीय चुनाव अभियान समिति का मैं सदस्य भी हूं, जिसमें भागलपुर, बांका, जमुई और मुंगेर ये चारों डिस्ट्रिक्ट में जो भी संभावित प्रत्याशी हैं उनकी सभाओं का एनालिसिस करना है और वो प्रत्याशी योग्य है कि नहीं है ये देखकर वो रिपोर्ट ऊपर सबमिट करना है। नाथनगर के विधानसभा विधायक के तौर पर आप एक विधायक के रूप में कार्य करेंगे अभी, तो आपका प्रचार प्रसार कैसा चल रहा है? देखिए, मेरा प्रचार प्रसार तो चल ही रहा है और बड़े ही जोश खरोश के साथ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी वर्तमान में आप देखिए कि लैलक पंचायत के लैलक गांव में अभी एक सभा होनी है जहां हम लोग जा रहे हैं। अभी एक सभा होनी है, उसी सभा के कार्यक्रम के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो विधानसभा को लेकर के क्या सभाएं और जो है नुक्कड़ कुछ ऐसा जगह पे जो है रात्रि में होता है, कई जगह पे रात्रि में भी लोग कर रहे हैं? बिल्कुल, वो हमारे विंग्स जो है जनसुराज के अलग अलग तरह के विंग्स है। सभी विंग्स अपना अपना अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। संगठन के लोग भी काम कर रहे हैं, हम लोग चूँकि संभावित प्रत्याशी भी हैं अपना काम कर रहे हैं। कुछ हमारे LPR बंधु हैं वो भी सभा करा रहे हैं, कुछ युवा साथी हैं वो भी सभा करा रहे हैं। तो जनसुराज का बहुत तरह का सभाएं हो रही हैं और सबका मकसद यही है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रशांत किशोर जी की बातों को, प्रशांत किशोर जी के विचारों को और जनसुराज के मुद्दों को लोगों तक पहुंचा पाए। यही हम लोगों का प्रयास है। अभी हाल फिलहाल में नीतीश कुमार जी 400 पेंशन धारियों को 1100 रुपया प्रोवाइड करा रहे हैं, तो क्या इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये प्रशांत किशोर की और जनसुराज की ताकत है। पिछले 3 वर्षों में प्रशांत किशोर जी जो गांव-गांव जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन के नाम पे जो लोगों को 400 रुपये का भीख दिया जा रहा है, जो अनुचित है। प्रशांत किशोर जी अपनी हर सभाओं में कहते हैं और हमारे जो जनसुराज का जो 5 संकल्प है, उस संकल्प में ये था कि हम 60 वर्ष तक के वृद्धों को, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, 2000 रुपया मासिक पेंशन की व्यवस्था, जनसुराज की जब व्यवस्था बनेगी तो उसमें क्या जाएगा। तो अभी देखिए, नीतीश जी ने 1100 रुपये का घोषणा किया है पिछले 10 वर्षों के बाद। तो ये कहीं न कहीं जनसुराज की ताकत है। अभी जनसुराज सत्ता में भी नहीं आई है तो आपको जनसुराज की ताकत दिखने लगी है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि जनसुराज की बढ़ती कदम कहीं आगे किसी को बहुत गहरा चोट ना पहुंचाए, इस विषय पे क्या कहेंगे? देखिए, गहरा चोट तो उनको पहुंचेगा ना जो 35 साल से बिहार की सत्ता में और बिहार की व्यवस्था में काबिज है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि 13 करोड़ की बिहार की आबादी में 1200 से 1250 परिवार ही ऐसे हैं जिनके ही परिवार के सदस्य विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उन्होंने 35 वर्षों में बिहार की जनता को जो लूटा है और जो बिहार की स्थिति है। प्रशांत किशोर जी संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन के साथ साथ सत्ता परिवर्तन करना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है हड़बड़ाहट और घबराहट तो अपोजिशन के पार्टी को होगा ही, जो पिछले 35 वर्षों से सत्ता का लाभ ले रहे हैं। देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एक बार हाथ उठा के बताइए, जब आप ब्लॉक में कोई भी काम नहीं जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। राजनीति करे तो समाज में इतना हमें दिल्ली में पढ़ाई करें और हम याद सोच रहे हैं पढ़ेंगे, IAS ऑफिसर बनेंगे, हम लोग देश में राज्य लोग समाज में सेवा करेंगे। यही मतलब मेरे आपको भेजना है। लेकिन ऐसा घटना घटित हो गया है, मेरा दिल्ली से बिहार आने लगी है। अब बिहार में रहिए तो कोशिश करिए कि जितना भी लोगों का नाम है वो अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने राज्य के लिए। नाथनगर विधानसभा के संभावित प्रत्याशी ही है। जनसुराज में ताकत नहीं है कि आज नाथनगर विधानसभा से 3 संभावित प्रत्याशी आपके सभा में है और गोल्डन जी की सभा में है। ये जनसुराज की ताकत है। आपने आज तक कभी किसी भी पार्टी के संभावित प्रत्याशियों को एक साथ एक मंच पर नहीं देखा होगा। ये जनसुराज की ताकत है। अब मैं अपना परिचय बता देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद साबिर है, रहने वाला मैं जगदेशपुर प्रखंड के हबीबपुर पंचायत का हूँ। जैसा कि गोयल जी ने बताया कि मैं नाथनगर का संभावित प्रत्याशी हूँ
और जन स्वराज की इस व्यवस्था का जिला उपाध्यक्ष भी हूँ। साथ साथ अभी जो हम लोगों का नेतृत्व है, हमारे जो सबसे बड़े नेतृत्व है माननीय प्रशांत किशोर जी ने मुझे प्रमंडल चुनाव अभियान समिति का सदस्य भी बनाया है। जो मैं आता हूँ, मेरे पिताजी ऑटो चलाया करते थे, लेकिन ऑटो चला करके शिक्षा दीक्षा में कोई कमी नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया कि मैंने MBA किया हुआ है और मैं पिछले 15 वर्षों से स्टेशन मार्केटिंग में एज ए मैनेजर कार्यरत हूँ। चूंकि आज गांव जा रहे थे, लोगों की समस्या को सुन रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे हमारे वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं। इनको 10 वर्ष से 400 रुपया पेंशन मिलता था, मासिक पेंशन, अभी नहीं मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी पिछले 3 साल से पैदल चल रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं और बता रहे लोगों को कि आपको 400 रुपया मासिक पेंशन नहीं, भीख मिल रहे हैं। और उन्होंने कहा था कि जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो हम आप लोगों को 2,000 रुपया मासिक पेंशन देंगे। ये जन स्वराज की ताकत है कि नीतीश कुमार आज मजबूर हो गए। जो काम उन्होंने 10 वर्षों में नहीं किया था, आज उनको 400 की जगह पे 1100 करना पड़ा। और मैं आपको आश्वस्त कराता हूं कि जब जन स्वराज की व्यवस्था बनेगी तो आप सभी वृद्धों को 2,000 रुपया मासिक पेंशन दिया जाएगा। ये जन स्वराज और प्रशांत किशोर की ताकत है, जो अभी सत्ता में नहीं है। सत्ता में नहीं है तो ये उनकी ताकत है। प्रशांत किशोर जी बच्चों की शिक्षा पर बहुत ध्यान देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है कि बिहार के बच्चे पढ़े और बिहार के बच्चे रोजगार करें। आपको मैं बता देता हूं कि नीतीश जी ने जनगणना कराया था। जनगणना में उन्होंने 500 करोड़ रुपया खर्चा किया। जनगणना का जो रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारे माननीय ने जब उस रिपोर्ट को पढ़ा तो उन्होंने देखा कि दलित परिवार के बच्चे 3% से कम बच्चे 12वीं पास है। अगर अति पिछड़ा की बात करें तो अति पिछड़ा जो है 5% से कम है। तो आप जब पढ़ेंगे ही नहीं तो आरक्षण का फायदा कहां से मिलेगा। इसलिए बिहार की शिक्षा आज स्कूली शिक्षा डिग्री पर और कॉलेज की शिक्षा जो है वो डिग्री पर सीमित हो गई है। इसका वाहिद वजह यह है कि अगर आपके बच्चे पढ़ लेंगे तो अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे, हक के लिए आवाज उठाएंगे, वो नौकरी मांगेंगे। इसलिए आपके बच्चे को शिक्षा से दूर रखा गया है ताकि आप नेताओं का झंडा ढोते रहिए। इसकी जो जन स्वराज है, ये नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। जात पात धर्म की राजनीति से ऊपर उठ करके सही सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास के माध्यम से बिहार में व्यवस्था परिवर्तन करने जा रहे हैं। 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर जी पैदल चले थे। वो अकेले चले थे, जाने मंजिल मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। आज देखिए वो अकेले चले थे, आज पूरा बिहार उनके इस अभियान के साथ है। यहाँ पे सभी लोग बैठे हुए हैं। पिछले 30-35 वर्षों में हम लोगों ने 2 ही लोगों की राजनीति देखी है। बिहार की जो राजनीति है वो 2 ही धुरी पर है कि नहीं है? जदयू गठबंधन और राजद गठबंधन। यही 2 गठबंधन पिछले 30-35 वर्षों में बिहार की सत्ता में है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बिहार में 13 करोड़ की आबादी है और 13 करोड़ की आबादी में 3.5 लाख परिवार आते हैं, लेकिन 1200 से 1250 परिवार ही ऐसे हैं जिसका बेटा, जिसका चाचा, जिसका पिता, जिसकी बेटी विधायक, सांसद, मंत्री होते हैं। अभी हमारे बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? सम्राट चौधरी है कि नहीं है? कोई दूसरा प्रशांत किशोर साहस नहीं करेगा। फिर जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिएगा। बिहार आपका 35 साल से देश के सबसे निचले स्तर पर था, सबसे पिछड़ा राज्य है, आज भी सबसे पिछड़ा नहीं होगा। इसलिए आप लोग इस बार जब भी वोट कीजिए अपने बच्चे का मुंह देख करके वोट कीजिए। आप लोगों ने बहुत वोट कर लिया मंदिर मस्जिद के नाम पर, आप लोगों ने बहुत वोट कर लिया जात पात के नाम पर, आप लोगों ने बहुत वोट कर लिया हिंदू मुसलमान के नाम पर।
आप लोगों ने वोट कर लिया 5 किलो अनाज के नाम पर। आप लोगों ने जिस जिस मुद्दे पर वोट किया आपको वो मिला है। राम मंदिर के मुद्दे पर आपने वोट किया, राम मंदिर मिला है आपको। आपने बिजली के मुद्दे पर वोट किया, आपको बिजली मिला है। आपने आज तक कभी भी अपने बच्चों की शिक्षा और अपने बच्चों के रोजगार के मुद्दे पर वोट नहीं किया, इसलिए आज आपके बच्चे जो है अशिक्षित हैं और आपके बच्चे को रोजगार नहीं मिलता है। बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे और आपके बीच के युवा 10,000 15,000 रुपए की नौकरी करने के लिए परदेशों में विवश है। स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई? ऐसी स्थिति इसलिए उत्पन्न हो गई कि हमारे प्रधानमंत्री ने यह घोषणा किया था 2014 चुनाव के पहले कि हम जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो बिहार का जो चीनी मिल है वहां के चीनी से चाय पिएंगे। समझ लो, बिन पढ़े अब गुजारा नहीं है। ना कोई रहनुमा ना हुकूमत, अब कोई भी तुम्हारा नहीं है। आपने नीतीश को देख लिया, आपने राजद को देख लिया, आपने कांग्रेस को देख लिया, आपने बीजेपी को देख लिया, आपने एलजेपी के चिराग पासवान को देख लिया, आपने हम के जीतन राम मांझी को देख लिया, आपने सबको देख लिया। सब जो है चुनाव में मुद्दे पर आपके सामने वोट मांगते हुए आते हैं, वो राजा बनते हैं, अपने परिवार को राजा बनाते हैं। तो आप भी अपने बच्चों के बारे में सोचिए, जिस तरह लालू यादव अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। कितने अच्छे पिता हैं, बेटा 9वीं फेल है लेकिन मुख्यमंत्री बनाने का सपना देखते हैं। लालू जी का सम्मान होना चाहिए, वो अपने बेटा के बारे में सोचते हैं। लालू जी का सम्मान करते हैं कि उन्होंने 15 साल की राजनीति में गरीब गुरबा पिछड़ों को आवाज दी, लेकिन लालू जी ने उन्हीं गरीब गुरबा पिछड़े लोगों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं की, भूमि की व्यवस्था नहीं की भूमिहीनों के लिए। तो उनका सम्मान इस बिना पर होना चाहिए कि उन्होंने गरीबों को आवाज दिया। वो अच्छे पिताजी हैं, तो आप भी अच्छे पिता और अच्छे माता बनिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपका अपना नहीं है, सब वोट मांगेंगे, राजा बन जाएंगे। एक बार जन स्वराज को चुनिए, जन स्वराज का साथ दीजिए। जय बिहार, जय जय बिहार।